फाइंडिंग रूट एक्स ज्योमेट्रिकली, जहाँ पे एक्स क्या है, कोई भी इरेशनल, रूट एक्स क्या है, कोई भी इरेशनल नंबर है। जैसे हमारा रिप्रेजेंट रूट 4.2 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। इसको देखने से पहले एक वीडियो हमारा और देखें। कौन सा? रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। फाइंडिंग रूट एक्स ज्योमेट्रिकली, इस वीडियो को देखने से पहले रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये वीडियो जरूर देखें, फिर उसके बाद ये समझ में आएगा। तो रूट एक्स को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे रूट एक्स क्या है, कोई भी डेसिमल नंबर है। तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, एक्स यूनिट। एक्स यूनिट लेंथ का एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक लाइन। इस लाइन को हमने नाम दे दिया यहाँ पे ए बी, और लिख दिया ए बी इक्वल टू एक्स यूनिट। ए बी इक्वल टू क्या मान लिया हमने, एक्स यूनिट, मतलब ए टू बी की लेंथ कितनी है, एक्स यूनिट। अब इस लाइन बी को हम 1 यूनिट और एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसको सिर्फ 1 यूनिट एक्सटेंड करना है। तो 1 यूनिट हम इसको 1 सेंटीमीटर तक लगभग एक्सटेंड कर देते हैं। ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, सी। बी सी इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे, बी टू सी 1 यूनिट। और अगर हम ए सी को यहाँ पे ऐड करते हैं तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी प्लस बी सी। ए टू सी क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी। और ए बी की वैल्यू कितनी, एक्स, और बी सी की वैल्यू 1, और ये क्या मिल गया, एक्स प्लस 1 यूनिट, किसकी वैल्यू, ए सी की वैल्यू। अब क्या करते हैं हम, ए सी का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कंपास का यूज करेंगे। अब एक आर्क हमने ऊपर साइड लगाना है पॉइंट सी से, और उसी आर्क को नीचे साइड में, और ऐसे ही पॉइंट ए से उसी आर्क को कट करना है, जिस आर्क को हमने पॉइंट सी से ड्रॉ किया था। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया ओ। क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ए सी बाई 2। और ए सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए सी की वैल्यू पहले से ही है एक्स प्लस 1 और बाई 2। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स प्लस 1 बाई 2। अब हम यहाँ से ओ ए या ओ सी को से सेंटर, ओ को सेंटर मान के, ओ ए और ओ सी को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ऐसे। हमने ओ को सेंटर मान के ओ ए और ओ सी से सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, हमें पॉइंट बी पे एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि क्या हो, ए सी के परपेंडिकुलर हो। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे स्केल से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये जो कि क्या है, ए सी पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हमने नाम दे दिया डी। यहाँ पे लिख देते हैं हम बी डी। एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ई सी। बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर है। अब हम ओ से डी को ज्वाइन कर देते हैं। हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ टू डी। अब हम यहाँ पे देखते हैं ओ ए, ओ सी और ओ डी, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि डी भी कहाँ पे लाई कर रहा है, सेमी सर्कल पे ही लाई कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। तो यहाँ से ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 1 बाई 2। अब हम यहाँ पे ओ बी फाइंड करना है, हमें ओ टू बी फाइंड करना है। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी कैसे फाइंड करेंगे, ओ सी माइनस बी सी करके। ओ बी फाइंड करने के लिए हमने ओ सी, टोटल ओ सी से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो टोटल ओ सी कितना है, एक्स प्लस 1 बाई 2, और बी सी यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 1 माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई 2।
तो ओ बी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, एक्स माइनस 1 यूनिट। अब हम देखते हैं हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ बी डी, एक ट्रायंगल है राइट एंगल ओ बी डी, जहाँ पे एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ बी डी। ओ बी डी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ओ डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, बी डी स्क्वायर इक्वल टू, बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ओ डी की वैल्यू कितनी है, ओ डी की वैल्यू हमने फाइंड किया है यहाँ पे एक्स प्लस 1/2 रख देते हैं, जो भी वैल्यू मिल है हमारे पास एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस ओ बी की वैल्यू क्या आई है, एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी का हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ए की प्लेस पर क्या है एक्स प्लस 1/2, बी की प्लेस पर क्या है एक्स माइनस 1/2। इस हिसाब से क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स माइनस 1/2। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को हम डायरेक्टली ऐड या सेपरेट कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1। और यहाँ से क्या मिल गया हमें, एक्स प्लस 1 और ये माइनस है तो क्या मिल गया माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस 1, प्लस 1 है बाई 2। यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया। और इस हिसाब से यहाँ पे बी डी स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू मिल गई। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे इधर। तो यहाँ से बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया हमें, एक्स प्लस एक्स 2x/2 इंटू 1 प्लस 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, सिर्फ x, और बी डी इक्वल टू क्या हो गया रूट एक्स। अब इसी रूट एक्स को हमें लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, ये हमारा मिल गया रूट एक्स। तो और वो किसकी लेंथ मिली यहाँ पे, बी टू डी की। तो मान लेते हैं हमारा बी टू डी यहाँ पे क्या मिल गया रूट एक्स। अब हम क्या करते हैं, एज्यूम बी डी बी एज सेंटर। अब हम क्या मान लेते हैं, बी को यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं। इस लाइन को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से, इस लाइन को हमने और एक्सटेंड कर दिया। और बी से डी की लेंथ को मेजर करके यहाँ पे एक आर्क लगा दिया इस तरह से, ये बी को सेंटर मान के बी की लेंथ को, बी से डी की लेंथ को मेजर करके एक आर्क लगा दिया। और ये जो इस पॉइंट पे कट कर रहा है यही पॉइंट क्या मिल गया बीपी। तो हमारा क्या मिल गया यहाँ पे, बी डी इक्वल टू बीपी, बी डी इक्वल टू बीपी इक्वल टू रूट एक्स यूनिट। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम रूट 4.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन हमने ड्रॉ किया 4.2 यूनिट का, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 4.2 यूनिट का। तो 4.2 यूनिट की प्लेस पर हम 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हमने ए बी, और ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। इस ए बी लाइन को हम एक पॉइंट सी तक एक्सटेंड कर लेते हैं और जिसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट। यहाँ पे हमने ए बी को सेंटीमीटर में ड्रॉ किया है तो बी सी को भी हम सेंटीमीटर में ही ड्रॉ करेंगे। तो बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, बी टू सी। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या मिल गया 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट हम लिख सकते हैं। और ए टू सी, ए सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4.2 प्लस 1 इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या मान लेते हैं, लेट ओ इज मिड पॉइंट
ऑफ AC। तो AC का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या किया हमने, एक आर्क इस तरह से और एक आर्क यहाँ पे, ऐसे ही पॉइंट A से इसी आर्क को हमने कट कर दिया यहाँ पे। ये अब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। हमें मिल गया पॉइंट O। O क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC। अब क्या करते हैं, O को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ये O को सेंटर मान के हमने एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अगर O इसका मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OC इक्वल टू AC बाई 2। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5.2 बाई 2 इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, BD परपेंडिकुलर ऑन AC। एक परपेंडिकुलर BD ड्रॉ किया जो कि क्या है, AC पे परपेंडिकुलर, लाइन AC पे परपेंडिकुलर है। और O से D को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OD। O टू D को ज्वाइन कर दिया हमने इस तरह से। अब क्या करना है हमें, अब देखते हैं हम यहाँ पे OA इक्वल टू OC तो है ही, और साथ में ये किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल भी होगा। क्यों, क्योंकि AD और C एक ही सेमी सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो OA, OD और OC तीनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। और इस हिसाब से OD की लेंथ भी क्या मिल जाएगी यहाँ पे, 2.6 सेंटीमीटर। अब हम OB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, OC माइनस BC। OC की लेंथ कितनी है, वही 2.6 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ कितनी है, 1। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 1.6 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा, OBC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD की वैल्यू कितनी है, OD की वैल्यू हमारी यहाँ पे मिल गई है 2.6 सेंटीमीटर। 2.6 का स्क्वायर, OD की वैल्यू यहाँ से आ गई 2.6 स्क्वायर, माइनस OB हमने फाइंड कर लिया, O टू बी 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 स्क्वायर। और यहाँ से फिर से हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। वही फार्मूला हम यूज करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 2.6 प्लस 1.6 और 2.6 प्लस माइनस 1.6, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी A माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में 2.6 प्लस 1.6 इक्वल टू, ऐड किया तो क्या मिल गया 4.2, और 2.6 माइनस 1.6 किया तो हमें मिल गया 1। और यहाँ से BD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, सिर्फ 4.2, 4.2 इंटू 1 इक्वल टू 4.2, और BD इक्वल टू क्या मिल गया, रूट 4.2। और हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको करना था, रूट 4.2। और लेंथ यहाँ पे क्या सी मिली है, BD इक्वल टू 4.2, मतलब B से D की जो लेंथ है यही क्या है, 4.2। तो क्या कर लेते हैं, B को हम सेंटर मान लेते हैं। क्या करना है हमें, एज्यूम B एज सेंटर। B को सेंटर हमने मान लिया, तो B से D की लेंथ को मेजर करके पॉइंट B को सेंटर मान के हम एक आर्क इस तरह से घुमा देते हैं ऐसा। और ये लाइन पे जिस तरह पॉइंट पे कट करेगा उसी को हमने क्या मान लिया, पॉइंट P। तो ये BP की जो लेंथ है, B टू P की जो लेंथ है, यही क्या हो गई हमारे, रूट 4.2 मिल गई। हमने B को सेंटर मान लिया, B एज सेंटर एज्यूम किया है, तो यहाँ से क्या मिल गया, BP इक्वल टू BD इक्वल टू रूट 5.2। इस तरह से हमने 4.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया।